नमस्कार बच्चों, मैं दीपक सिंह आप सभी का मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9th की एनसीईआरटी पुस्तक का पहला चैप्टर अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का विधिवत तरीके से एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज की नई शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 अर्थात प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में प्रत्येक क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया गया था। आज हम प्रश्नावली 1.2 का इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में देखिए क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो बच्चों, कारण के साथ भी उत्तर को देना है। सत्य और असत्य तो बताना ही है, साथ में हमें कारण भी देना है। तो देखिए कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के फर्स्ट पॉइंट को। लिखा गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों, अगर हमें वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं नहीं मालूम होगी तो हम कैसे बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमें परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऐसी कई संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। किन संख्याओं से मिलकर बनती हैं? परिमेय संख्याओं से और अपरिमेय संख्याओं से। किनसे? परिमेय संख्याओं से और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही बात, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ। तो यही कारण है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अतः यह कथन सत्य है, यह सत्य है, यह कथन सत्य है। कैसा है? यह सत्य है। यही आपका आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकेंड पॉइंट कहता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूढ़ यम के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूढ़ यम के रूप का होता है। तो संख्या रेखा, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होती है। देखिए बच्चों, आपको पता है ये आपकी संख्या रेखा है। संख्या रेखा का एक बिंदु, ये जो मूल बिंदु अर्थात 0 से स्टार्ट करते हैं, इधर आप धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे अर्थात 1 2 3 4, इस टाइप से इधर की तरफ धनात्मक पूर्णांक, इधर -1 -2 -3 -4 इस टाइप से इधर की तरफ आप
ऋणात्मक पूर्णांक लिखेंगे, अर्थात ये प्लस एक्स अक्ष होता है, ये माइनस का एक्स अक्ष होता है। अर्थात संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो उस सवाल ने कहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, बहुत अच्छी बात, प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है। प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का नहीं होगा, क्योंकि बच्चों, क्योंकि जो ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही पूर्णांक समाहित हैं, दोनों ही पूर्णांक को निरूपित किया जा सकता है। जो संख्या रेखा होती है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को दोनों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि यहाँ पर कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, अर्थात जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। तो क्या केवल प्राकृत संख्याएं ही निरूपित की जा सकती हैं? प्राकृत संख्याएं तो होती हैं 1 2 3 4 5 6, क्या -1 वाली -2 -3 ये नहीं निरूपित की जा सकती हैं? अतः ये गलत कहता है, अर्थात रूट यम के रूप का नहीं है, अर्थात यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। कैसा है? असत्य है, यह कथन असत्य है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के थर्ड पॉइंट पे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखिए बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जस्ट बताया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? जो वास्तविक संख्या होती है वो जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनती है। अपरिमेय संख्या के मिलने से बनती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनती है वास्तविक संख्या। और यहाँ पर वास्तविक संख्या अपरिमेय से होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती? क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय भी होती हैं और परिमेय भी होती हैं। अतः यहाँ भी ये बात असत्य है, क्योंकि ये गलत कह रहा। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या जरूर होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अतः कथन असत्य है, अतः कथन असत्य है। कैसा है? असत्य है। ये आपका हल हो गया, सॉल्व हो गया। तो बच्चों, आप लोगों ने पहले क्वेश्चन के तीनों पॉइंटों को समझ लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो क्या होते हैं? अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होते। पर क्वेश्चन था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जो सभी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं उनके सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, सभी के नहीं होते अपरिमेय। उदाहरण भी एक देना है, कहा गया वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल जैसे √4 दे दीजिए, √9 दे दीजिए, √16 दे दीजिए। अब √4 जो होता है ये 2 का वर्ग होता है, वर्ग से रूट कैंसिल होता है, आपका 2 बना, तो 2/1 लिख सकते हैं, और जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह एक
परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय नहीं है। यह एक परिमेय संख्या है। तो वही कहा है कि एक ऐसी संख्या लिखिए जो संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो √4 का वर्गमूल, √4 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, आपको मौखिक ही बता दे रहे हैं। लिखा गया, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है तो संख्या रेखा पर √5 को आप निरूपित कर लीजिएगा पटरी, पेंसिल और प्रकाल की सहायता से। यदि फिर भी आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके या फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 को समझा देंगे, बता देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चलते हैं बच्चों, नमस्कार।